हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आतिका और हमारी आज की कहानी का नाम है आज़ादी। ये मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों में से एक कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट। मुल्ला नसरुद्दीन उस दिन बुखारा की खाक छान रहा था। वह पाँव फटते ही उठने लगा था और जैसे ही वह उठा उसके नज़र खिड़की से के बाहर के नज़ारे पे पड़ी। आसमान में बादल चांदी के एक टुकड़े के जैसे लग रहे थे। उस टुकड़े में सोने की छोटी छोटी दरारें ऐसी लग रही थीं। सूरज की किरणें अब पहले से बहुत कम थी, क्योंकि कल तक जैसे ही पाँव फटने लगता मुल्ला नसरुद्दीन को ऐसा लगता था कि वह सूरज की किरणें उसे भेदे जा रही हैं। उस दिन मुल्ला नसरुद्दीन को सब कुछ प्यारा प्यारा सा लग रहा था। वह उस नज़ारे में मग्न ही हो गया था कि तभी उसकी बेगम ने आवाज़ लगाई। बेगम की आवाज़ से वो पूरी तरह से उठ गया और फिर तैयार होने लगा। तैयार होने तक वो सोच रहा था कि क्यों ना आज वह दूसरे अपने जानने वालों से तो दुआ सलाम करे और दिन को यादगार बना ले। इस ख्याल के चलते वह अपने घर से बाहर निकला और कुछ ही देर में पगडंडियों रास्तों पे चल रहा था। वह अचानक से जब एक पगडंडी के पास पहुंचा, उसके अंदर पता नहीं क्या तरंग आई कि वह अपने आप ही गुनगुनाने लगा। अल्लाह ने दुनिया बनाई, अल्लाह ने परिंदे बनाए, अल्लाह ने पेड़ खड़े किए, अल्लाह ने आदमी बनाए। फिर कहा, आदम ये सब तेरे लिए है, यह सब तेरे लिए है, दुनिया सारी तेरे लिए है, दुनिया का सारा व्यापार तेरे लिए है। वह गुनगुनाता हुआ चल ही रहा था कि तभी वह एक आम के बागान के पास आ गया। आम के बागान में बहुत सारे आम लगे थे और उन्हें देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन को भूख लगाई। सच बात तो ये थी कि वो घर से निकलने से पहले उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो उसकी भूख जाग उठी। तो फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और देखा तो उसकी जेब में सिर्फ 2 कौड़ियाँ और कुछ पैसे थे। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना इन मीठे रसीले आमों से ही पेट भर लिया जाए, अपना पैसा क्यों व्यर्थ किया जाए, उस पैसे से शायद बाद में कुछ काम आ सके। यह सोचकर उसने उस आम के पेड़ों से कुछ आम तोड़े और खाए। जब वह तृप्त हो गया तो उसने अल्लाह को शुक्रिया किया कि इन मीठे आमों के लिए, और वहां से चलने लगा। अचानक से उसको ठप 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 की घोड़ों के पैरों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक शानदार वर्द जिसकी दाढ़ी में ऐसा लग रहा था कि मोती लटक रहे हैं, और उसने महंगे रेशम के कपड़े और बाल एकदम सुनहरे से लग रहे थे, वह एक घोड़ा चला रहा है। घोड़ा भी उससे कम नहीं था। घोड़ा भी बहुत ताकतवर और सफेद चटक रंग का था। इतना अच्छा लग रहे थे वह दोनों की जोड़ी। मुल्ला नसरुद्दीन उस रथ को ठगा सा देखता रह गया। कुछ देर बाद अब उसे याद आया। कुछ देर बाद फिर वह गुनगुनाने लगा और फिर उसने देखा कि वह सफेद शानदार घोड़ा एक पेड़ से बंधा है। वह उसके पास चला गया और उसे थपथपाने लगा। उसकी थपथपाहट के बदले उसने हैं की आवाज निकाली। कुछ देर बाद वहाँ बुखारा के एक अमीर का काफिला निकला। अमीर शिकार पे जा रहा था। वह मुल्ला नसरुद्दीन को घोड़े देखते ही उसका दीवाना हो गया और अपने काफिले से बिछड़कर वह यहाँ पे आ पहुंचा। उसने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, बहुत शानदार घोड़ा है आपका जनाब। सच में उस समय यही लग रहा था कि मुल्ला नसरुद्दीन उस घोड़े का मालिक है, जिस तरह वो उसे थपथपा रहा था। उस अमीर को भी ऐसा ही लगा। उस अमीर ने पूछा, क्या कीमत लेंगे आप इसकी जनाब? मैं इसका दीवाना हो गया हूँ, खरीदना चाहता हूँ इसे। बुखारा का अमीर हूँ, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे पल्ला छुड़ाने के लिए कहा, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है जनाब, ये इसका कोई मोल ही नहीं है, ये अनमोल है। फिर वह अपना पल्ला छुड़ाने के लिए गुनगुनाने लगा। फिर अमीर ने उससे पूछा, बताओ इसकी क्या कीमत दोगे? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि अब किसी तरह नहीं बच जा सकता, तो उसने बोला, 200 रुपये में खरीदा था, उतने ही दे दो। फिर बुखारा को अमीर को इसमें क्या दिक्कत थी,
200 रुपये उसने अपनी पोटली से निकाले और मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़ा दिए। मुल्ला नसरुद्दीन के घोड़े की रस्सी खोली और वह अमीर को दे दी। फिर उसके बाद अमीर वहाँ से चला गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि या अल्लाह, शुक्रिया अल्लाह का है कि मेरे सुबह सुबह मेरे पास से 2 कौड़ियाँ और कुछ पैसे थे और अभी मेरे पास 200 सोने की मोहरें हैं। यह सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि जरूर उस घोड़े का मालिक यहीं कहीं होगा और अपने घोड़े को ना देखकर बहुत गुस्सा होगा। यह ख्याल आते ही उसको लगा कि उसको भाग जाना चाहिए, पर उसने इस ख्याल को अपने मन से हटा दिया और एक दूसरी योजना बना के उस घोड़े के गले में जो रस्सी पड़ी थी उसको अपने गले में बांध लिया और घोड़े की तरह खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वह बूढ़ा वृद्ध आया और अपने घोड़े की जगह आदमी बंधा हुआ देख के पूछा, अरे मेरा घोड़ा कहाँ गया? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं ही आपका घोड़ा हूँ जनाब। तो वृद्ध ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो तुम कैसे हो सकते हो मेरे घोड़े? तो उसने बोला, 5 वर्षों पहले मैंने एक ऋषि को बहुत तंग किया। उसको इतना तंग किया कि उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने मुझे श्राप दिया कि 5 सालों तक जा घोड़ा बना रहे, और फिर 5 सालों तक मैं घोड़ा बना रहा। अभी अभी 5 साल पूरे हुए हैं और मेरा श्राप टूट गया। वृद्ध ने सोचा, अरे कैसी बेकार जिंदगी है इस आदमी की भी। यह सोचते सोचते उसने बोला, मैंने तुम्हें 5 साल पहले एक मवेशी मेले से खरीदा था। खैर जाओ, अब तुम आज़ाद हो, अपनी दुनिया आबाद करो। और फिर उसने मुल्ला नसरुद्दीन के गले से रस्सी खोल दी और मुल्ला नसरुद्दीन वहां से चला गया गुनगुनाते हुए, अल्लाह ने दुनिया बनाई, परिंदे बनाए, पेड़ खड़े किए और आदमी भी बनाया। फिर बोला, आदम ये सब तेरे लिए है, सारी दुनिया तेरे लिए है, सारी दुनिया का व्यापार तेरे लिए है। फिर यह कहते हुए अपने घर आ पहुंचा और अपनी बेगम को वह सोने की मोहरें दिखाई। बेगम खुशी से उछल पड़ी। मुल्ला नसरुद्दीन ने अल्लाह को शुक्रिया कहा कि अल्लाह ने उसका दिन बना दिया। थैंक यू।